किसान जय किसान पोल्ट्री फार्मिंग EQ04 में आप सभी फार्मर्स का मेरा भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी फार्मर्स को हैप्पी होली होली की शुभकामनाएं। तो फार्मर्स, आज है 7 मार्च। तो फार्मर्स, अभी मैं ये वीडियो अपने उन फार्मर्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट करे हैं कि आपको तंदूर के फार्म में के इसमें कितना फ़ायदा हुआ इससे पहले वाले लॉट में। जैसे कि मेरे अभी 2 लॉट चल रहे हैं। एक लॉट मेरा आज 15 दिन का है और एक दूसरा लॉट मेरा 3 दिन का है। तो वो 2 लॉट ऑलरेडी चल रहे। जो इससे पहले मैंने लॉट निकाला था और इससे पहले लॉट मैंने डाला था 1 फरवरी को डाला था, और जो 29 तारीख को टोटली उठ गया था पूरा फाइनल। तो पूरा मेरा 29 दिन में, या सॉरी 28 दिन में मान लीजिए कि पूरा लॉट ख़त्म उठ गया था तंदूर का। तो उस पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना घाटा हुआ, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स मुझे कमेंट करते हैं कि आपको कितना तंदूर वाले में कितना प्रॉफिट होता है बताइए। तो फार्मर्स, मैं सब कुछ अपनी एक नोटबुक है, इसमें मैं सब कुछ नोट करके रखता हूँ हमेशा, क्योंकि हमको करना पड़ता है। क्योंकि जो भी माल आता है उसकी एंट्री करनी पड़ती है, कब क्या सामान आया, क्या दाना आया, क्या फीड आया, क्या दवाई आई। उसके बाद लास्ट में ऐसा होता है कि जिससे हमारा डील है तंदूर की मेरी, तो वो क्या करता है, उससे क्या है कि वो हमको, मान लीजिए वो सब फीड भी हम उसी के यहाँ से लाते हैं, मेडिसिन भी उसी के यहाँ से लाते हैं, और ऑल ऑल पोल्ट्री फार्म का सामान, चिक्स सिक्स सब मिला लीजिए, सब चीज़ उसी के यहाँ से आता है। और माल भी वही हमारे यहाँ से उठाता है हमारा। तो जब क्या होता है कि जब पूरा सामान, पूरा माल आता है तो उसका बिल, वो होता है, सामान बिल बनता है। उसके बाद फिर जो हमारे से माल आके जो जो चिक्स हमारे यहाँ बन के, मुर्गियाँ बन के तंदूर पे जाती हैं, वो तैयार होती हैं, वही खरीदता है। फिर उसकी जो बिल बनता है कि कितना हमारा माल आया, सामान आया वहाँ से, फीड हीट चिक्स दवाइयाँ, फिर हमारा कितना यहाँ से माल बिका, वो सबको वो माइनस करके अपना खर्चा काट के फिर जो प्रॉफिट हमको होता है वो देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमको प्रॉफिट कैसे देता है, और क्या हमको मुझे इस बार इस वाले लॉट में, इससे पहले वाले लॉट में प्रॉफिट हुआ। तो चलिए, नॉर्मली देखिए, मैं सब नोट करके रखता हूँ, हर एक चीज़। देखिए मेरे कितने दिन कितने चिक्स को देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 3/2/2023 तक को मेरे 9 चिक्स मरे थे, क्योंकि मेरे पहले ही दिन में 9 चिक्स, दूसरे तीसरे दिन में 9 चिक्स मर गए थे। तो मैं ऐसे सारी एंट्री करता हूँ। ये देखिए हर एक चीज़ की एंट्री है। मेरा ये नया बैच जो अभी चला है, जो 1/5/3/2023 को आया है, तो देखिए ये 1740 पीस चिक्स आए हैं। तो ये सब उसका डाटा है। तो ये, और देखिए एक मेरा 20 फरवरी को बैच आया है, वो भी ये इसमें डाटा है, को 1706 आए हैं, तो वो भी ये बैच पूरा डाटा है उसमें। ये देखिए 6/3/2023 को 7 बैग स्टार्टर। तो ये मैं ऐसे एंट्री करता हूँ जो वहाँ से फीड आता है। तो चलिए नेक्स्ट बैच जो मेरा बैच चला गया था उसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल में। तो फार्मर्स, ओम नमः शिवाय। देखिए 1/2/2003 से 28/2/2023 तक मेरा ये लॉट चला था। तो सबसे पहले मैंने 1506 बुक किए थे, जो कि मुझे 43,500 के पड़े थे। उसके बाद जो मेरी दवाइयाँ आई थी यहाँ पे 870 की, जो लकड़ी का बुरादा टोटल आया था 1350 का, गुड़ इत्यादि जो लगा था वो 280 हो गया। उसके बाद फार्मर्स, मैंने प्री स्टार्टर के 10 बैग मंगाए थे, जो कि मेरे 22,500 के पड़े थे। उसके बाद फिर स्टार्टर के 4 बैग आए थे, ये 8,100 रुपये के। उसके बाद फिर स्टार्टर के 10 बैग आए थे, जो 20,250 के। उसके बाद फिर स्टार्टर 9 बैग आए थे, जो कि 10,225 रुपये के। और फिर स्टार्टर आया था 2 बैग, जो कि 4,025 के। फिर उसके बाद फिर स्टार्टर 6 बैग, 12,150। फिर फार्मर्स फिर मेरे फिनिशर आ गया था 4 बैग, जो कि मुझे 7,900 के पड़े थे। और फिर एक बैग और आया था, जो कि 1975 का। तो ये उसके बाद फिर मेरा, हाँ, और मुझे फिर दवाई दवाई भी लाया था मैं बीच में, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए मैंने दवाई भी खिलाई थी 1,400 की दोबारा से। और तो टोटल जो लाइट का खर्चा है वो 2,000। तो ये मैंने पूरा मेंटेन करके रखा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और फार्म में देखिए, हमें प्री स्टार्टर पड़ता है 2250 का, और स्टार्टर पड़ता है हमें 2025 का, और जो फिनिशर पड़ता है हमें 1975 का। तो इससे पहले वाले चिक्स में जो मुझे चिक्स पड़े थे वो 29 के पड़े थे, एक चिक्स। तो फार्मर, टोटल ये जो पूरा एस्टिमेट है, ये खर्चा बैठा के टोटल मुझे, जो मेरा कुल खर्चा आया था 1,43,125 का आया था। और फार्मर्स, जो फिर मेरा माल बिका था 28 दिन में, तो वो टोटल मेरा बिका था 1,78,496 रुपये का मेरा माल बिका। तो मुझे नॉर्मल सीधा सा 35,371 रुपये का प्रॉफिट हुआ है फार्मर्स। ये जो है रियल है। और आप कह रहे होंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ कहाँ पे है, तो मैंने ये देखिए, मैं लिखता हूँ। ये देखिए, तंदूर तंदूर, जैसे मेरे 24/2/2023 को तंदूर जावेद भाई में गया था
24/2/2023 को असलम भाई में तंदूर के मेरे 240 पीस गए थे। तो उसके बाद फिर देखिए 25/2/2023 को मेरे ये माल बिका था, ये देखिए 200 पीस बिके थे। ये देखिए 200 पीस, ये मेरे 200 पीस, जैसे हमारी मेरे 30 पीस की एवरेज थी 32 किलो 300 ग्राम, ऐसे करके मैंने पूरा नोट किया है। देखिए ये देखिए टोटल टोटल जितना भी माल गया है मेरा सब मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं सब करता हूँ नोट। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल 1,68,496 जो माल बिका हुआ ये है, और जो मेरा खर्चा था ये है। तो उसमें से मैंने माइनस करके मुझे 35,370 रुपये 71 रुपये बचे हैं, ये जो कि सब कुछ आपके सामने लिखित है। मैंने आपको नॉर्मली जो मैं नोट अपनी नोटबुक पे नोट किया था वो आपको दिखाया, इस पे कोई मैंने कम ज़्यादा नहीं किया है, जो रियल है वो दिखाया है। तो ये ऐसा ही चलता है। तो इस बार भी देखिए 28 दिन में अच्छा प्रॉफिट है। अगर नुकसान ना हो, आपके चिक्स अच्छे बचे रहें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्रॉफिट होता है इसमें हमें, क्योंकि 28 दिन में आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। बैच एक 28 दिन में पूरा बैच तैयार होकर चले जाता है। हमें 45 दिन तक का इंतज़ार नहीं करना है, और प्लस मंडी का भी इंतज़ार नहीं करना है। इसमें 28 दिन में 21-22 दिन से माल उठने लग जाता है। तो ये सबसे अच्छा है तंदूर का बिजनेस करना, आप भी कीजिए। इसमें मुझे इस बार 35,000 का अच्छा प्रॉफिट हुआ है, और आने वाले 2 बैच आगे चल रहे हैं, भगवान की दुआ से वो भी अच्छे चलेंगे, तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो चलिए अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हमेशा तंदूर के रिलेटेड ही काम करने वाला हूँ, और आपको भी तंदूर के बारे में सिखाते जाऊँगा कि आपको कैसे तंदूर का बिजनेस करना है। तो फिर मैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बैच जो निकलेगा उसके प्रॉफिट में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, हैप्पी होली।